start किया तो it will start recording and I think it will keep everyone's face in those 4-5 different small windows, I think. अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, पहले पता होता तो सज धज के सब बैठेंगे ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ इतना। अच्छा, इस सिलसिले में मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ कि वी आर स्विचिंग टू अनदर प्लेटफॉर्म विच इज़ मे बी यूर फेमिलियर ऑलरेडी। काफ़ी सारे बिजनेस इंडस्ट्री में जूम करके एक यूज़ होते हैं, हाँ, है ना। So we are switching to Zoom. In fact, due to this situation, we have switched to online for all classes, and Zoom is the platform we are using. So we find it like very good, especially when there are quite a few participants. जैसे आप लोगों के साथ जब मैं बैठता हूँ ना, आपने नोट किया कि जब 4-5 के बाद कोई आते हैं तो पहले वाले जो हैं उनके विंडोज छोटे छोटे हो जाते हैं, है ना। सो जूम में दैट प्रॉब्लम इजंट देयर, all are rectangular beautiful windows, clear, and the quality is good too. So I didn't want to introduce it like overnight, आज ही बताया आज ही शाम को क्लास, ऐसे नहीं। आप भी थोड़े से शुरू में उसके साथ दोस्ती होने में 2-3 दिन लग ही जाता है। सो वी लेट यू नो समवेयर इन द नेक्स्ट 2-3 days। कुछ आपको अपना अकाउंट नहीं खोलने पड़ेंगे। I am using Zoom. Oh, you know Zoom, very good, wonderful, Yeah. wonderful, so wonderful, good to know. So you enjoy Zoom? Yeah. Wonderful. So हम Zoom पे जाएंगे और आपको लिंक भेज देंगे, you just have to use the link. अच्छा, एक कंपोजिशन मैं आज आप सबको सिखाना चाहता हूँ और थोड़े से उसको शुरू करेंगे, पूरा नहीं गाएंगे, बड़ा कंपोजिशन है। वो क्यों करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ अभी, और उसके बाद मैं आप लोगों से थोड़ा सा सुनना भी चाहूँगा अलंकार, और अगर कोई मियाँ मल्हार की बंदिश भी सुनाना चाहते हैं, जो सुनाना चाहते हैं, ठीक है। सो लेट मी सेंड यू द वन आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ। It has just gone to you. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। ये है अच्छा, अद्भुत बात है, अभी आपने फ़ोन बजते सुना? डिड यू हियर अ फ़ोन रिंग? ये कंपोजिशन आपके बड़े गुरुजी के, और अभी उन्हीं का फ़ोन बज रहा था। अद्भुत। देखिए कि पता नहीं उनको शायद पहुंच गया कि हम लोग ये लेके बैठे हैं। ये सूरदास जी का पद है, सूरदास जी का पद है। कहते हैं, राग भैरवी पर है, चक्र के धरनहार, यानी कि भगवान नारायण जो चक्रधारी हैं, सुदर्शन चक्रधारी, गरुड़न के असवार, गरुड़ पक्षी पर सवार हैं, उस पे घूमते फिरते हैं। नंद के कुमार, नंद का बेटा है भगवान कृष्ण के रूप में। संकट निवारो मेरो संकट निवारो, यानी कि हमारी जो संकट है, आज हम वाकई संकट में ही तो है, सो आज हमारा संकट निवारण करो। जैसे हम लोग एक गाते हैं ना, मेरो अल्लाह मेहरबान, कोई बिगाड़ सकत नहीं तेरो, मन लीजिए तू ठान। वहाँ भी बात वही है कि
चूंकि आप हमारे मेहरबान हैं हम पे, इसीलिए क्या कुछ बिगड़ नहीं सकता है, क्योंकि आप हम पे मेहरबान हैं, बस बात खत्म। वैसी बात है। इसके आगे पद जो है देखिए, यमला अर्जुन तार्यो, दो पेड़ हुआ करते थे नंद जी के आंगन में। अपने राजश्री जी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, एवरीथिंग फाइन है ना? ठीक। नंद जी, हाँ, वृंदावन में गोकुल में नंद जी के आंगन में दो पेड़ होते थे, यमला अर्जुन। वो लोग वाकई पेड़ नहीं थे, कोई शराप पाए हुए थे तो पेड़ होके वहां पे विराजते थे। उनके लिए ये भी था कि भगवान कृष्ण आके आपको उससे निकालेंगे श्राप से, तो उन्होंने उसे मुक्ति दिलाए थे। सो यमला अर्जुन तारे उनको उन्होंने बचाया। गजग्राह त्योहारों, जो गजराज ने, वो एक बहुत बड़े क्रोकोडाइल जो होता है ना, उसे हम मगरमच्छी ने उसे पकड़ लिया था गजराज को। गजराज यानी हाथी, ऐरावत। उनसे भी बचाया था भगवान ने। और नाग को नाथन हारो, कालिया नाग यमुना रिवर पर तबाही मचाए हुआ बैठे थे, तो वहां से सबको बचाया, कालिया नाग को भी मुक्ति दिलाया। तो वो जो आप है वो हमारे प्राण प्यारे हैं, आप हमें संकट निवारण करिए। गिरवर कर धार्यो, इंद्र को गर्व डार्यो। भगवान इंद्र जो माने जाते हैं कि वो ना लालन कैसे वो बारिश वगैरह करवा के दुनिया को संभालते हैं। हमें बारिश के बिना तो कोई जनपद कायम नहीं रह सकता है, विदाउट रेन्स एंड ऑल। भगवान इंद्र वो करवाते हैं बहुत ज्यादा। अब उनको क्या हो गया ना कि उनको ऐसे थोड़े से घमंड, गुरूर जैसा हुआ, यार मैं नहीं करवाऊं तो ये लोग कैसे जिएंगे, कैसे ऐसा हुआ। तो भगवान कृष्ण ने कहा वृंदावन वालों को कि इनकी पूजा बंद रखिए, इनकी गर्व को उतारना है। तो पहले इन्होंने कहा अच्छा। तो वृंदावन वालों ने कहा कि किनके पूजा करें फिर? बोले गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, वहां पे जो पेड़ पौधे हैं वही हमारे बारिश को खींच कर लाता है। तो भगवान इंद्र को बहुत अपने उनका ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने कहा ऐसी बात है, मैं तुम लोगों को आई टीच यू अ लेसन। तो उन्होंने एक तूफानी बारिश भेज दी, कैटास्ट्रॉफिक रेन, जिससे पूरा वृंदावन उजड़ जा सकता था। भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को ऐसे ले आया, पकड़ के ले आके वृंदावन के ऊपर उसको छतरी जैसा लगा दिया, तो सारी जो बारिश है उसी में कवर हो गया, इनको टच ही तक नहीं किया। तो वही कहते कि गिरिवर कर धार्यो, इंद्र को गर्व डार्यो। व्रज के रक्षणहार, व्रज का रक्षा की, व्रज की रक्षा, और दीनन विचारो, जो बेचारे गरीब लोग जो हैं उन सबको लेकर चले, संभाले। आखिरी वाला बड़ा सुंदर है। महाभारत की कहानी अगर देखें, द्रौपदी, द्रुपद सुता, द्रुपद की बेटी, इतनी शानदार घराने की राजकन्या, अर्जुन जैसे महारथी की पत्नी, पंच पांडवों की पत्नी है, लेकिन क्या उनकी हालत। भरे सभा में दुशासन और बाकी लोगों ने उनकी बेइज्जती की। तो कहते कि जब उनकी समय, तब आप तुरंत आप पहुंचे थे उनके लिए, उनके खातिर। द्रुपद सुता की बेर, तब क्यों न कीनी अबेर। तब आप देर नहीं किए, अब हमारे लिए देर क्यों? अब क्यों अबेर? हमारे लिए भी अभी आइए, हमारे रक्षण करिए, हम पे कृपा करिए, हमारे संकट निवारण करिए। सूर सेवक तिहारो, मतलब सूरदास जी कह रहे हैं कि हम तो आप ही के सेवक हैं, तो हम आपके सेवक हैं, तो हमारे पे कृपा आपके बिना कौन करेंगे। ये कंपोजिशन है, बहुत बहुत ही फेमस, आपके बड़े गुरु जी की है, चक्र के धरनहार।
थोड़े से इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ. इट्स ऑन राग भैरवी. राग भैरवी है क्या? हम में से किन्हीं को पता है थोड़ा बहुत? जी गुरुजी, रेगा धनी कोमल. अच्छा, रेगा धनी कोमल. मैं हमीदा जी आज आपके पास ठाट भेजवाया है, कुछ ठाट करके कोई एक प्रिंट पेपर? नहीं. नहीं, मैं आज आपको क्लास के बाद भेजवा दूंगा. बट हाँ. इन्होंने जो कहा उसके साथ मैं रिलेट कर रहा हूँ कि ओके. हमारे संगीत में, हाँ, हमारे संगीत में ठाट है. ठाट कहते हैं 10 पैटर्न्स बने हैं. उसे माना जाता है कि दे आर द स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, जिसके ऊपर बाकी जितने राग है, मेलोडीज हैं, सब उसी के किसी ना किसी एक ठाट से जुड़े हुए हैं. सो ईच ठाट हैज अ फैमिली ऑफ राग्स. जो भैरवी राग की बात हुई, भैरवी ठाट का नंबर 1 राग है वो. इसीलिए नाम भी आइडेंटिकल है, फॉर्मेट भी आइडेंटिकल है. हर ठाट में एक राग कम से कम ऐसा होता है कि विच रिप्रेजेंट्स द ठाट ऑलमोस्ट इन टोटलिटी, आइडेंटिकल रहता है. सो भैरवी राग वैसा है. हाँ, फर्क क्या है ठाट और राग में? मुझे कोई बता दीजिए ना, जिन लोगों ने पढ़ा है. ठाट और राग में फर्क क्या है? एक तो मैंने बता दिया कि दैट इज द स्ट्रक्चर एंड दिस इज द फैमिली मेंबर. ठाट इज द skeleton, main pattern. Rag is like a subset of heart, Guruji. As in heart almost like संपूर्ण होता है. संपूर्ण है. With, हाँ, हाँ. राग में लेकिन there could be some स्वर that are वर्जित. बहुत अच्छी बात है. So if a ठाट has all the 7, each ठाट has to have 7 notes, within which there may be Redha Komal, another one may have Gani Komal, something may have Ma Tivra, everything Shuddha, something may have Ma Shuddha, but some other notes different. So 10 ठाट्स are like different in different ways. They each is different from the other. You are right. So the rag which is considered born out of that ठाट or in a family of that particular ठाट, it may have less number of notes, doesn't necessarily have to have all 7. यही आपने कहा है ना, एकदम सही बात है. जैसे ये भैरवी ठाट है, सारे ग म प धनी. आपने बताया, कोई आपने एक दो जन ने बताया कि रेगा धनी कोमल है तो भैरवी ठाट है. उसमें से जन्मे हुए, या तो मतलब राग तो काफी पहले आया है, समझे, काफी पहले. लेकिन क्लासिफिकेशन के दौर पे माना जाता है कि इससे ये जन्म लिया है. एक नाम है मालकौंस नाम का राग, हमने सीखा भी है. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. मालकौंस में सागामाधनी सा है, रे नहीं है, प नहीं है. लेकिन गामाधनी जो है वो भैरवी वाला गामाधनी है. सो हो गया ना कि नंबर ऑफ नोट्स आर लेस, नॉट ऑल 7, but belonging to Bhairavi Tat. So this way there may be other rags also which resemble Bhairavi Tat in some way or the other, and they considered like this in Bhairavi Tat, and there are 9 more Tats like that. So एक बहुत बड़ी सुंदर बात है राग ठाट में फर्क, ये जानना सबको जरूरी है. राग is the melody, it has to have the musical aesthetics, bhav, feelings, totally incorporated. And whenever you render a rag, it has to reflect that. उसके बिना गाना बजाना ही क्या है. लेकिन ठाट is minus bhav, ठाट is minus aesthetics, it's bereft of all those aspects, just a plain structure. रियाज के लिए सीखा जाता है, नाट गाने के लिए नहीं. So हम जो भैरवी राग पे जाएंगे, एक दिन राग के बारे में सब मिलके काम करेंगे. आज हम ताल देख लेते हैं. भजनी ताल है. भजनी ताल कोई ऑफ हैंड बता सकते हैं भजनी का बोल? दिन्ना दिन्ना तिन दिन्ना तिन तिन. एक ऐसे बोलिए जैसे कि तबले नवाज बजा रहे हैं, एक लय के साथ, लगे कि जैसे तबला ही बज रहा है. हाँ, आपने जो बताया, आपने बोल जरूर बता दिया है, लेकिन आपने यूनिफॉर्मली नहीं बताया. यहाँ फास्ट था, यहाँ स्लो था, वहाँ फास्ट था, यहाँ स्लो था, ऐसे.
ठीक है, पढ़न धिन तबले का। हाँ, धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना तिन तिन्ना धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना तिन तिन्ना। अच्छी बात है। एक फर्क इसमें कर दीजिए, धिन ना धिन धिना धिन ना तीन तीना, ठीक है। सो जी धिन्ना दोनों को कर दीजिए, शुरू में धिन्ना, थर्ड वाला सेगमेंट भी धिन्ना, सेकंड एंड फोर्थ आर डिफरेंट, ठीक है। जी धिन्ना धिन ना धिन्ना 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 तिन धिन्ना तीना, तिन तिन ये बात, धिन्ना धिन ये धिन्ना हाँ, धिन्ना तिन तिन्ना। ये हुई बात, ये हुई बात। प्रार्थना आप पठन करें भजनी का। धिन्ना धिन धिना धिन्ना तिन तिना धिन्ना धिन धिना धिन्ना तिन तिना। बहुत को राजश्री जी भजनी। एक कुछ भी बता दीजिए, भजनी ताल बता दीजिए। धिन ना धिन धिना धिन ना तिन धिना। मैं दिख नहीं रहा हूँ। No, I got you. I was on mute. Sorry. Dinna, 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 dinna. अच्छा, मैंने तीन ना सभी का करेक्ट करने हैं। धिन ना धिन धिना धिन ना तिन धिना, ऐसे कहिए। Din, dinna, din, dinna, धिन dinna, ना din, तिन धिना। धिन द सेकंड din. पार्ट। Okay. Dinna, din, dinna, dinna, din, dinna. धिन ना धिन धिना, फर्स्ट पार्ट इज ओवर, सेकंड पार्ट इज धिन ना तिन तिना। Dinna, din, dinna. Dinna, din, dinna. Dinna, din, dinna. ये हुई बात, ये हुई बात। वंडरफुल। हाँ जी, केतन जी। धिन्ना धिन धिना धिन्ना तिन तिना धिन्ना धिन धिना धिन्ना तिन तिना। बहुत अच्छे। अब तक हमीदा जी को ऑलरेडी दिखने लगा है। मेरे साथ कह सकते हैं। नहीं, मैं बोल सकती हूँ। ट्राई बहुत कर। अच्छे। हाँ, ट्राई तो करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। धिन्ना धिन धिना धिन्ना तिन तिना, राइट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धिन ना धिन धिना दिन धिन्ना धिन धिना धिन्ना तिन तिना धिन्ना धिन धिना धिन्ना तिन तिना। बहुत खूब। बस ये याद रहना सबसे बड़ी जरूरत है, पेपर में तो रह ही जाता है ना। इसीलिए पढ़न करिएगा बीच बीच में, सबको ही अपने अपने तबला लगा के। ये जो आज जो बताए, इसको भजन जब लेकर बैठेंगे, आज वाली भजन पहले 2-4 बार ताल की पढ़न कर लीजिएगा। धिन ना धिन धिना धिन ना तिन तिन ना धिन ना धिन, ऐसे कर करके तो अपने यहाँ पे एकदम बैठ जाता है। इन लोगों ने अच्छा अच्छा ऐसे सब भजन गाया है अभी हाल ही में, समझे। मैं एक बार थोड़े से सुना दूं भजन, थोड़ा बहुत, हाँ, जहां तक हो, पूरा ना भी हो। तबला सुन पा रहे?
चक्र के धारण गरुड़न के हसवार नंद के कुमार मेरो संकट निवारो मेरो संकट निवारो। मैं अपने ऊंचे वाले एक स्केल में थोड़ा सा गाता हूँ पहले, फिर सिखाने के लिए आपके स्केल में आ जाऊंगा। चक्र के धारण गरुड़न के हसवार नंद के कुमार मेरो संकट निवारो मेरो संकट निवारो मेरो संकट निवारो। चक्र के धारण गरुड़न के हसवार नंद के कुमार मेरो संकट निवारो मेरो संकट निवारो। यमलार्जुन तार्यो यमला अर्जुन तार्यो ग्रज गाहते उबार्यो गज ग्राहते उबार्यो नाग को नाथ नारो मेरो प्राण प्यारो मेरो संकट निवारो मेरो संकट निवारो। गिरिवर कर धार्यो गिरिवर कर धार्यो इंद्र को गर्व डार्यो इंद्र को गर्व डार्यो ब्रज के रक्षण दीनन विचारो मेरो संकट निवारो मेरो संकट निवारो। मुझे सुन पा रहे हैं सब कोई ठीक से? द्रुपद सुता की बेर तब क्यों न कीनिया बेर द्रुपद सुता की बेर तब क्यों न कीनिया बेर अब क्यों अब क्यों सूर सेवक तिहारो मेरो संकट निवारो मेरो संकट निवारो।
चक्र के धारण हार, गरुड़न के असवार, नंद के कुमार में रो, संकट निवार, संकट निवार, संकट निवार। ऐसी वाली कंपोजिशन बहुत खूबसूरत कंपोजिशन है गुरुजी। आपके बड़े गुरुजी का प्रसाद है दिया हुआ हम हमारे सबके लिए। जी बड़ा वाला लंबा भजन है, 3 स्टैंजा है। ऐसे शुरू में ही मेरे सारे शिष्यों को जब शुरू किए, लास्ट संडे को मैंने, अभी नहीं पिछले वाले संडे को पहले बार सिखाया। ये मेरे मन में आया ही इसीलिए कि ऐसी परिस्थिति है, प्रेयर्स के जैसा कुछ नहीं होता है ना। तो सभी को ऐसे छोटे छोटे हिस्सा सिखा रहे हैं, धीरे 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 बात आगे बढ़ रही है। तो चलिए आज हम लोग आधा एक हिस्सा हासिल करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से शुरू है देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 धिन्ना धिन धिना धिन्ना तिन धिना 1 2 3 4 5 6 7 8 1 चक्र के, यानी ऑन द सेकंड बीट, लॉन्चेस ऑन द सेकंड बीट। धिन चक्र के धारण हार, चक्र के धारण चक्र के, सब ऐसा कर सकते हैं। सुन, जितने बार सुनने की इच्छा है मैं तो रिपीट करूंगा एम्पल नंबर ऑफ टाइम्स, जितने बार सुनना चाहते हैं सुनिए, लेकिन फिर जब लगे साथ साथ गाते रहिए। सब अपना अपना म्यूट कर दीजिए, तो बस मुझे ही केवल सुन पाएंगे फिर। चक्र के धारण हार, गरुड़न के असवार, गरुड़न के गरुड़न गरुड़न के असवार, नंद के कुमार, नंद के कुमार मेरे, कुमार मेरे, कुमार मेरो मेरो ऐसे। नंद के कुमार मेरो, संकट निवारो, संकट निवारो, संकट निवारो, संकट निवारो मेरो, मेरो संकट निवारो। चक्र चक्र के धारण हार, गरुड़न के असवार, नंद के कुमार मेरो, संकट निवारो मेरो, संकट निवारो। चक्र के धारण हार, चक्र के धारण हार,
गरुड़न के असवार, गरुड़न के असवार, फिर से गरुड़न के असवार, नंद के कुमार, नंद के कुमार, नंद के कुमार में रो संकट निवार, मेरो संकट निवारो, मेरो 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 संकट निवारो। चक्र के धारनहार, गरुड़न के असवार, नंद के कुमार मेरो संकट निवारो, मेरो संकट निवारो। ये पहला हिस्सा थोड़ा बहुत दिखने लगा है, 2 बार और गाते हैं, ठीक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 1। चक्र के धारनहार, गरुड़न के असवार, नंद के कुमार मेरो संकट निवारो, मेरो संकट निवारो, मेरो 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 संकट निवारो। चक्र के धारनहार, गरुड़न के असवार, नंद के कुमार मेरो संकट निवारो, मेरो संकट निवारो, मेरो ज्ञान, मेरो संकट निवारो, मेरो ज्ञान, मेरो संकट निवारो। पहला हिस्सा रिपीटेशन चाहिए, करें या आगे बढ़ें, जो बताएंगे, ठीक है? फिर से करें या आगे बढ़े? आगे बढ़ो बस। ऊपर का जो पहला वाला हिस्सा है, यमला अर्जुन तारो, वो यहां से शुरू होता है। यमला यमला अर्जुन तारो, यमला अर्जुन, यमला अर्जुन, यमला अर्जुन तारो, अर्जुन तारो, अर्जुन तारो। तारो कह के ना मैं सा में खड़ा हो रहा हूं, तारो सा, यमला अर्जुन तारो, गजग्राहते उबारो, गजग्राहते उबारो,
गजग्राह ते उबार्यो यमला यमला अर्जुन तार्यो गजग्राह ते उबार्यो नाग को नाथन हारो मेरो 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 प्राण प्यारो मेरो 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 प्राण प्यारो प्राण प्यारो मेरो गाइए मेरो प्राण प्यारो। सो कैसे है ये? नाग को नाथन हारो मेरो प्राण प्यारो मेरो संकट निवारो मेरो संकट निवारो। इस पाठ को हम दोबारा ले रहे हैं जमला अर्जुन तारो। धिन्ना धिन दिना धिन्ना तिन तिना धिन यमला। Again the second beat, huh? 2, 3, 4, 1. Yamala Arjun Taryo Yamala Arjun Taryo Gajgrahate Ubaryo Gajgrahate उबार्यो नाग को नाथन हारो मेरो प्राण प्यारो मेरो संकट। नाग को नाथन से फिर से लेते हैं 1 2 3 4 5 नाग को नाथन हारो मेरो प्राण प्यारो प्राण प्यारो again प्राण प्यारो मेरो संकट निवारो। चक्र के धरन गरुड़न के असवार नंद के कुमार मेरो संकट निवारो मेरो संकट निवारो। यमला अर्जुन तारो यमला अर्जुन तारो यमला अर्जुन तारो गजग्राह ते उबार्यो गजग्राह ते उबार्यो नाग को नाथन हारो मेरो नाग को नाथन हारो मेरो प्राण प्यारो मेरो संकट निवारो मेरो संकट निवारो। आज इस पाठ को यहां तक रखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़े, ठीक है? सुनते रहिएगा पूरा,
गाते रहिए जहां तक हो। अच्छा। बस इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए ना। अपना अपना माइक्रोफोन ऑन कर दीजिए प्लीज। गुरुजी, ये जब बंदिश कोई बनाते हैं तो कैसे डिसाइड होता है कि सेकंड बीट पे स्टार्ट करना है या फिफ्थ या सेवेंथ? हाउ डू दे? वाह, खूब अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, बंदिश जब करते हैं रागों पे जो आधारित है, बिल्कुल प्योर राग के, हाँ, उसके लय, उसके उसकी साइकिल में, ताल साइकिल में उसकी पोजीशन, प्लेसमेंट लेके कभी कभी जो क्रिएटर है वो थोड़े से अच्छे उसको ऐसे बनाते हैं जानबूझ के कि थोड़ा इसमें मजा रहता है कुछ, कि मानो धा दिन दा खाली से शुरू करें तो आसान सी बात है, खूब क्लियर सब दिखता है। लेकिन उसको अगर धा दिन यहाँ से शुरू कर दें, या तो धा तिन तिन ना तक दिन दिन वन यहाँ से शुरू हो गया, तक दिन 15 बीट पे कंपोजिशन होता है। हाँ, तो वो लोग जो समझदार लोग हैं, सुनने वाले, उसका खूब मजा लेते हैं। एक उदाहरण मैं आपको अभी दे के गा कर सुना देता हूँ। आपने जो पूछा ये इंटेंशनल, मेरे कहने का मतलब है कि अच्छे कंपोजर जो तालों में बहुत मजबूत होते हैं वो इनसे मज़ेदार सब चीज़ें बनाते हैं, समझे। भजन के केस में यूजुअली ऐसा नहीं होता है। भजन के केस में क्या होता है कि भाव इज द मेन थिंग ना, मेन एलिमेंट। तो जिस ताल पे वो शब्द दिख रहा है, जो कविता है, एक कविता की एक अपने ताल होते हैं, हर कविता का एक छंद होते हैं। सो वो उसके अनुसार एक ताल कोई भी ढूंढ लेते हैं, और उस अपने हमीदा जी हैं या कहीं गई होंगी ना, ठीक है, कोई बात नहीं। सो उसमें क्या होता है कि उस रिदम में वो अपने आप बैठ जाता है। बैठने के बाद जो क्रिएटर हैं वो सोचते हैं कि कारवा की जो अपनी भजनी जो स्टाइल है, हमने अभी चर्चा की है, उसका भी दो होते हैं, 8 का 4 का भी भजनी होता है। धिन न दिन दिना, दिन न दिन दिना, यही चल रहा है केवल। सो अगर 4 का है तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर 8 के हैं तो फर्स्ट सेगमेंट या सेकंड सेगमेंट वो तय करते हैं। क्यों तय करते हैं? कि बाकी चीज़ें अकॉर्डिंगली हैज़ टू फॉल इन प्लेस। किसी भी जगह पे ऐसा ना लगे कि वो देयर शुड हैव बीन सम एम्फेसिस हियर, सम फोकस हियर, लेकिन सिम्स लाइक इट्स मिसिंग, ऐसे जगह ना हो, इसी का ध्यान रखते हैं। बाकी अपने आप इट फॉल्स इन प्लेस। ये हमारे जो मंदिर वगैरह में सभी जगह पे जो गाने बजाने होते हैं, वहाँ बहुत सोच विचार करके उसको ताल में नहीं रखते, लेकिन अपने आप देखिए कितने सुंदर लोग झूमते हुए गाते बजाते। भजनों के बारे में, पद भजन में ऐसा होता है। और मैंने जो रागों की बंदिश की बात की, जहाँ पे ऐसे सोचा जाता है, एक बंदिश मैं सुनाता हूँ आपको, तराना है, आई मे नॉट हैव टॉट यू। देखिए, राग किरवानी हमने सीखा है क्या? नहीं सीखा होगा। भजन सीखा होगा किरवानी पर। गिरधर के घर जाऊं मैंने सीखा है। मैं गिरधर के घर जाऊं नहीं सीखा होगा। ठीक है, ये बताएंगे। यह कि होराइजन बढ़ाने वाली बातें हो रही है कि अभी बड़ा अच्छा। हाँ, ये गुरु बिन कौन बतावे बात, वो सिखा किरवानी, राग किरवानी पर है। सही बात है, बहुत खूब। अभी अपने हमीदा जी आप दिख नहीं रही हैं। हाँ, इसको ना थोड़ा से ऐसे कर दीजिए। अपने लैपटॉप है क्या? हाँ, अब ठीक है, अब दिख रहे हैं आप, अब दिख रहे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं। फाइन फाइन, परफेक्ट। सो अभी हमारे पुष्कर जी ने एक सवाल पूछा कि गुरुजी ये जो लोग कंपोज करते हैं, जो भी लोग बड़े लोग जो भी करते हैं, वो कहाँ से शुरू होंगे, वो सब सोच विचार करके करते हैं क्या? तो मैं उसी के जवाब में बताया कि व्हेन इट इज अ केस ऑफ राग, प्योर राग, वी कॉल इट अ बंदिश। द कंपोजिशन इज कॉल्ड बंदिश।
उसमें सोचते हैं, उसमें अक्सर ऐसे कुछ रखते हैं, एक चमक रहता है, एक सम डिफिकल्ट एलिमेंट उसमें रहता है, तो समझदार लोगों को बड़ा मजा आता है उसका. दे ड्रॉ लाइक एडेड एड्रेनलिन आउट ऑफ इट. क्यों कि बंदिश मुश्किल बना लेना ही केवल नहीं, उस पर तो तान वगैरह भी करने पड़ेंगे, ताने वगैरह लेके आके वहीं पे उसी मुश्किल जगह पे बार बार पहुंचनी है. तो इसका मजा लेते हैं श्रोता, एक कलाकार के लेवल समझ में आते हैं. भजनों में इतने नहीं कॉम्प्लिकेटेड बना, कोई बना ले तो उसका मजा चला जाता है. भजन वगैरह सिंपल सा सुनने को मिले तो मजा आता है. सो ये राग किरवानी की कंपोजिशन मैं सुनाता हूँ, तराना है. तीन ताल सुनाई दे रहा है. दिन दिन ना तक दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दिन ना ओ दानी तदानी दर दर दानी तना तदारे दिन 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 दर ना दर तदारे दानी ओ दानी तदानी दर दर दानी तना तदारे दिन 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 दर ना दर तदारे दानी दानी तदानी दर दर दानी तना तदारे दी. कहाँ से शुरू देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 ओ दानी. सेकंड बीट से शुरू, खाली से हो तो कितना आसान हो जाता ना, लेकिन सेकंड से है, सब कुछ करके वहां पहुंचना है. यू कैन नॉट एंड ऑन 15 and wait for the one to go, तब वो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट बन जाता है, सीधा, उसमें मजा नहीं रहता है. घरे गा दा दा बा मा बा बा मा घरे गा मा घरे साने सारे सारे घरे गा मा गा बा मा दा बा नि दा साने रे साने गा बा मा घरे सारे रे रे ओ दानी ता दर दर दानी ता ता. अंतरा भी ना दर दर दानी तुम दर दर दानी दीम ता दर ना ना दर दर दानी तुम दर दर दानी दीम ता दर ना अलालिया लालिया लालो एलिया ला अलालिया लालिया लालो एलिया ला ना दर दर दानी तुम दर दर दानी दीम ता दर ना ना दर दर दानी तुम दर दर दानी दीम ता दर ना लालिया लालिया लालो एलिया ला क्रांधा तिटकत गदिगिन देरना देरता दारे दानी क्रांधा तिटकत गदिगिन देरना देरता दारे दानी ओ दानी तदानी दर दर दानी तना तदारे दी तना तदारे दी तना तदारे दी. ये बंदिश मेलोडी के पीछे छिपा हुआ लय का मजा है बहुत. ठीक है, थैंक यू गुरु जी. जय हो जय हो. ये मेरी एक सृष्टि है, मैंने कभी रचा था ये कंपोजिशन. तो मैं जब कहीं कॉन्सर्ट गाता हूँ तो लोग बहुत सुनना चाहते हैं मुझसे, लोगों को खूब पसंद है मुझसे. सो काफ़ी फास्ट चलता है, हालांकि बहुत ये स्लो में नहीं गाना है. धा दिन दिन धा दिन दिन धा तिन तिन ना तक दिन दिन धा, इस स्पीड में चलता है. समझ लीजिए कितना मजा आता होगा ऐसे. बट दैट इज इट कि ऐसे ऐसे जगहों से उठाना होता है. हम अब इसमें चलते हैं. कुछ एक दो काम है हमारे. एक है कि पिछले दिन हमने स्वरों पे काम किया था, सा रे ग, मे बी मा ऑल्सो. डिड वी मा ऑल्सो, डिड वी डू मा? अच्छा, सो आज एक बार उसको रिवाइज करते हैं और करके आगे के तीन देख लेते हैं, पंचम धैवत निषाद. ठीक है, और फिर मैं पूछता हूं कि अगर कुछ कोई स्वर सुनाना चाहते हैं, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है स्वरों के ये रियाज बीच बीच में बैठे साधना करिएगा. म्यूजिशियन को म्यूजिशियनशिप तो बढ़ाता ही है, मजबूती दिलाना वगैरह वगैरह सब सारे चीज़ें, लेकिन इट इज़ वेरी मेडिटेटिव. जैसे ऊपर वाले को जपना और स्वर को जपना एक ही बात है बस. वाह.
हम पहले सा लेते हैं। सा सा रे रे कोमल रे से मिलके लीजिएगा, सा कोमल रे। ग शुद्ध ग, ग रे शुद्ध ग से कोमल रे। रे सा अब एक शुद्ध रे ले लेते हैं, सा रे। कोमल ग लेते हैं, सा रे ग। ग रे सा कोमल ग शुद्ध रे सा। ग रे सा शुद्ध ग कोमल रे सा। वाह। अब दोनों के ग्रुपिंग बदल देते हैं, कोमल ग कोमल रे सा, शुद्ध ग शुद्ध रे सा। ग रे सा, शुद्ध ग शुद्ध रे सा। ग रे सा। We repeat this. Ga re sa. Ga should ga re should re sa. Wow. Ga ma यानी कि शुद्ध मा। गा मा गा मा तीव्र मा। गा मा तीव्र मा। Back to ga शुद्ध मा। गा मा अब एक सुंदर कॉम्बिनेशन लेते हैं। सिंस वी हैव डन मा रे गा मा, विल डू रे गा मा कॉम्बिनेशन इन डिफरेंट फॉर्मेशंस। रे गा मा शुद्ध, वाह। We repeat. Re ga ma. Re
कोमल ग कोमल मा तीव्र रे गा मा बैक टू शुद्ध रे गा मा ये कैसी बात है ना कि मानो आपको लगा, कोई पूछा आपसे कि गुलाब जामुन और रसगुल्ले में एक कंपेयर कर लेते हैं, चलिए दोनों में क्या 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 है, टेस्ट में फर्क क्या है, तो आपको दोनों अलग से खाकर खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। आप मिठाई वालों को नहीं कह सकते कि भैया एक ऐसे बनाओ, आधा गुलाब जामुन आधा रसगुल्ला, कुछ वो मुश्किल है। हाँ, तो सबके अपने अपने भाव अलग है, इंडिपेंडेंट भाव है। इसीलिए रे गा मा कोमल रे कोमल का तीव्र मा रे गा मा दादा वन रे गा मा now pa pa धा। ये कौन सी दैवत है, कोई बता सकते हैं? शुद्ध धा धा शुद्ध दैवत which reflects like all other Shuddha notes, which reflects happiness, brightness. Pada Komalha Pada again Komalha back to Pa Shuddha Pada एक प्रयोग दिखाता हूँ, एप्लीकेशन के थ्रू में दिखाता हूँ कि दोनों अलग राग, एक में कोमल धा आता है, एक में शुद्ध धा आता है, मिजाज कैसे बदल जाता है। देखिए, एक में आपको सैड मेलंकलिक बात दिखेगी, पहले खुशी वाली सा गा मा दा गा मा नी दा दा सा गा मा सा दा दा, अब सा गा मा दा दा गा मा नी दा, इसमें सैड बात है, गा मा नी दा गा मा सा दा गा मा नी दा, चले जाऊं वापस सा गा मा दा मा दा नी सा दा सा दा नी मा गा मा सा दा, ऐसे शब्द की भाव बदल जाता है, एक नोट का कमाल है। हाँ ठीक है, अब धैवत से निषाद चले, पहले शुद्ध निषाद, common characteristics like all other Shuddha notes, but one similarity with Tivrama, which is it's a very sharp note, Shuddha Nishad, just like Tivrama. May not be as sharp as Tivrama, but quite sharp. Gamani Patani नी लगाइए, नी सा नी उतर आए कोमली पे, नी सा नी
हम मियाँ मल्हार सीख रहे हैं, उसमें ये है ने मा प ने 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 ने, यही एप्लीकेशन। हाँ, सो पदानी प शुद्ध कोमल नी, ये बात पधानी पधा शुद्धनी, नी सा, उसके बाद कुछ नहीं है, सा ही है। वाह। अब मैं सबके माइक्रोफोन ऑन कर दीजिए प्लीज। एक दो तीन शब्दों से बता देता हूं कि शुद्ध निषाद में शार्पनेस क्यों है, क्यों दिखता है। हालांकि इट्स नॉट अ रिकग्नाइज शार्प नोट, बट व्हाई दिस शार्पनेस? क्यों कि मुझे जो दिखा है, मुझे ऐसा दिखा है कि शुद्ध निषाद पूरी जो सीढ़ी है स्वरों की, आप धीरे 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 एक एक करके कॉन्कर कर रहे हैं। कर करके शुद्ध निषाद जब पहुंचे ना, तब आगे बस पीक है। जिस पीक पे पहुंचने पे हम कह सकते हैं कि यस आई हैव क्लाइंब्ड। जैसे लोग एवरेस्ट के लिए निकल पड़ते हैं, तो अगर जो ग्रुप लीडर हैं, चलने के बाद एकदम पीक के नीचे, एवरेस्ट के नीचे, वह क्या, अच्छा भैया आज शाम हो गया, आज यहीं पे शिविर लगा लेते हैं, कैंप लगा लेते हैं। तो उनको जो तकलीफ होगी, पूरी रात नींद ही नहीं आएगी, भैया 4 हाथ ऊपर एवरेस्ट है और हम यहाँ पे कैंप लगा के क्यों लेटे पड़े। तो वो जो तरस है पहुंच कर भी नहीं पहुंच पाने की, वो निषाद की कैरेक्टरिस्टिक है, समझे? वो दिखता है। वो गाने वाले कलाकार उसको पोर्ट्रे करते हैं, राग पे इस तरह से छेड़ते हैं शुद्ध निषाद को, जहां पे वो मजबूत है कि सुनने वालों को तकलीफ हो जाती कि भैया अब शायद जाएंगे सा, अच्छा अब शायद अब की बार शायद जाएंगे, ओ मे बी लुक्स लाइक दिस टाइम ही इज गोइंग, नहीं गए। तो जब उनको लगा कि आज तो जाना ही नहीं चाहते, तब वो सा पहुंच गए। जैसे ये भाव को लेके खेलना है, गाना बजाना। तो वही वाली बात, गामा पदानी पदानी नी सारे नी रे नी सा, पहुंच गए, एंड में सा में पहुंच गए। सो स्वरों को जानना मैं इस तरीके से क्यों बताता हूं, मैं आप लोगों को जगह बता के छोड़ दे सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश ऐसे सदा किया है, क्योंकि बिना भाव जाने स्वरों को जानना नहीं होता है। मियरली ऐसे हारमोनियम कीबोर्ड बजा बजा के कोई अगर स्वरों को सीखे ना, तो उनमें ये कितना बड़ा कमी रह जाता है, आप समझ गए होंगे। मतलब कितनी बड़ी बात है कि जो एस्पेक्ट आता ही है, क्योंकि कीबोर्ड तो बेचारा एक ही जगह बताएगा, वो भाव क्या बताएगा? सबकी उनके लिए बराबर है, सबकी वजन एक है। हाँ? ये ध्यान रखे स्वरों की साधना करनी है। ठीक है, टाइम दीजिए, सोचिए। बहुत आप लोग इतने अच्छे भाव से गा ही रहे हैं, इसीलिए गा रहे हैं कि इसको देख के चल रहे हैं आप लोग। मैंने जो कोशिश की उसका रिफ्लेक्शन है। अब बताइए कुछ, अगर मुझे 2-4 मिनट कोई भी कुछ सुना के सुनाना निवारण करना चाहते हैं, करिए। बहुत सबके लिए। हमीदा जी, मैं सुन नहीं पाया आपकी आवाज, शायद माइक्रोफोन ऑफ है क्या? सुन नहीं पा रहा हूं। एक मिनट, अब बताइए तो, अब बताइए, फिर से कहिए, नहीं आ रहा है। बाकियों को सुन पा रहा हूं, कोई बात करिए ना। Guruji, she's on mute. हमीदा जी आप म्यूट पे हैं, कह रहे हैं। जी हमीदा जी आप म्यूट पे। हमें सुनाई नहीं दे रहा है हमीदा जी। आपका म्यूट है, अभी भी म्यूट है। हम आइसोलेशन में सभी हैं, लेकिन म्यूट में नहीं है। कुछ हुआ होगा क्या? ओपन नहीं हो रहा है? म्यूट करके रीजॉइन करिए, शायद हो सकता है। अच्छा, ठीक है। आप एग्जिट की एंड करिए कॉल एंड रीजॉइन करिए कॉल, तो शायद आप फिर से अनम्यूट हो जाएंगे। बहुत अच्छा हमीदा जी, बहुत अच्छे। प्लीज देखिए ना, ऐसे ही करिए,
तब तक मुझे कोई कुछ सुनाना चाहते हैं, आधा लाइन, एक लाइन, 2 स्वर, जो है, जो लगे। गुरुजी अलंकार जी, अच्छा प्रार्थना कुछ सुना दे। इट्स फाइन, इट्स फाइन। नहीं, एक जो आज हम लोग ऐसे चलते हैं, लेडीज फर्स्ट। यस ये एक लास्ट टाइम का ही गुरुजी, वो शाम बिना मैं फर्स्ट अंतरा ट्राई करती हूँ। आप अपना तानपुरा लगाइए, बहुत खुशी की बात है। हाँ, अभी मेरा आवाज आ रहा है? अब आ रहा है, थैंक यू। अब आया है? ओके अब हम प्रार्थना जी को सुन लेते हैं, फिर आपको सुनते हैं। ओके। हाँ, ओ 3 ताली ये अध्याय है ना। सॉरी, आज मेरे को थोड़ा खांसी है। नहीं कोई बात नहीं, संभालिएगा। हाँ, संभालिएगा अपनी तबीयत। हाँ, कोई बात नहीं है, ये तो मेरी रेगुलर और थोड़ा कफ रहता है कभी कभी। अच्छा, तो फिर तो कोई बात नहीं। शाम बिना बदरा, शाम बिना बदरा, शाम बिना बदरा, आज शाम सपने में देखे, आज शाम सपने में देखे, आज शाम सपने में देखे, भरे आए नैन दो रख गयो कजरा, भरे आए नैन दो रख गयो कजरा, शाम बिना बदरा, शाम बिना बदरा। वाह, काम शुरू हो गया दिख रहा है। ये ना गुरुजी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, तो सच में मैं बहुत अच्छा लगा है मुझे। तो लास्ट का सेकंड जो ये है पैराग्राफ, वो बहुत ऊपर जाता है, तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट वो जो ये है ना लाइन, सूरदास प्रभु, सूरदास जी। हाँ वो बहुत ज्यादा ऊपर है, बट चलो ना, वो हम चलेंगे ना, हम सब हाथ में हाथ थाम के सब लोग इकट्ठे चलेंगे वहां तक। चिंता की बात नहीं, वो सब हो जाएगा। अच्छा लग गया है, सबसे पहली बात है, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब बिल्कुल आएगा, काम शुरू हो गया दिख रहा है। मैं इसमें जो आपको जिसमें थोड़े से और भी आगे ले चलवाना चाहता हूँ, वो क्या है कि ये राग, मैंने बताया ना कि राग थोड़ा सा काफ़ी एक एडवांस लेवल वाली राग है। इस राग के भाव को मज़ा आए, भा जाना जो होता है ना, वो हो गया है। वो पहली बात है, बहुत मुश्किल बात है वो। दैट्स अ बिग अचीवमेंट इटसेल्फ। अब इसको रेंडर करना, गाते वक्त राग को पोर्ट्रे करना थोड़ा मुश्किल काम है। जिन जिन जगहों पे राग की जगह, जैसे मैं एक जगह आपको बताता हूँ, देखो आप, जैसे ले सारे मारे, ले सा गा गा मारे, ऐसे कुछ आता है। शाम बिना बिना सारे रे सानी, ये जो आता है। अच्छा, इसी का दूसरा वर्षन है, हे श्याम बिना, हे श्याम बिना। ये दोनों जगह ही समझे लोडेड, ओवरलोडेड रादर विथ मियाँ मल्हार एलिमेंट्स। तो उन जगहों को
खूब प्यार से टाइम दे दे के धीरे धीरे बनाना है। वो जैसे आपके गले में आए ना, तो समझ लीजिए आपको केवल कंपोजिशन नहीं, पूरी राग आपकी मुट्ठी में है। चंचल चपल आता ही चित चोर, ये जो जगह है, हाँ, काम चालू रखे। मैं एक एक दिन एक एक जगह बता, आज जो 2 जगह बताया, शाम जैसा शाम, ये घर में बैठे बैठे बार बार कोशिश, शाम, इन तो दोनों ये को गुरुजी, बनाओ। ये टेम्पो मैं थोड़ा स्लो करूँ क्या ये, क्योंकि मुझे ये जो आप गा रहे हैं ना, वो मुझे इतना फास्ट वो मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने सुना आपके रिकॉर्ड में, हाँ मुझे ठीक है, आता आप नहीं इतना समझ फास्ट। गए, समझ गए। यही इस संगीत का ही मजा है कि एक छोटे से जगह के लिए जिंदगी बिता देते हैं कलाकार, एक छोटी सी जगह को ठीक से निभाने के लिए। बड़े बड़े लोगों ने कहा ना कि अरे बहुत बड़े कलाकार, मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो ऑल टाइम ग्रेट्स में माने जाते हैं, मृत्यु के समय लोगों ने पूछा कि कुछ कहना था आपको, शिष्यों ने पूछा, तो कह रहे कि भैया क्या कहें, इस जिंदगी में षड़ज दिखा है, ऋषभ थोड़ा सा दिखा है, बाकी के लिए आना पड़ेगा वापस। कितनी बड़ी बात है, हम लोगों को सुनकर बचपन में लगता कि ये कैसी बात है, इतना बड़ा आदमी। हाँ, तो वो जो आपको जो लगा ना, जो वो जगह मुश्किल जगह है, उसको बैठे बैठे बनाए, बिना तबले का बनाए, पहले बिना तबले का अपने स्पीड में स्लो डाउन करके बनाए, बनने के बाद हम लोग मिलके उसको लय पे लाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, नो वरी, ठीक है। अब हमीदा जी कौन सा हिस्सा सुनाना चाहते हैं? चंचल सुना दो, पहले से बोलते तो जो भी बोलो। आप अंतरे में चले जाइए, इन्होंने स्थाई तो गाई दिया है, अंतरे में जाइए। तानपुरे अपने पास है या मेरे वाले सुननी है? एक्चुअली है मेरे पास एक, मैं ट्राई करती हूँ सही है या नहीं, देख लेते हैं। सुन चलाइए, कीर्तन जी तैयार रहिए। आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? सही है ये वाला? नहीं, कुछ और ताल शायद बज रहा है, समझे? ओके। आप एक काम करें, आप मुझे केवल उसका अब ये दरबारी कानाड़ा बजा रहा है। ओके। आप बजा लीजिए। मैं आपको केवल मेरे पास तानपुरा आपको दे रहा हूँ, हाँ ठीक है। गाइए, माइक्रोफोन के नजदीक आ जाइए ताकि द सिस्टम catches your voice higher than this tanpura from my side, so at a time it will catch only one track, let yours have the priority. श्याम बिना उड़िए बदरा, चंचल चपला आता ही चित चोर, चंचल चपला आता ही चित चोर, निसी जागत में का भयो पागोर। वाह वाह, जागत में का भयो पागोर, सूर्यदास प्रभु का वही मिलोगे, सूर्यदास प्रभु का वही मिलोगे, तजी गयो गोकुल
मिट गयो झगड़ा तजी गयो गोकुल मिट गयो झगड़ा श्याम बिना ओणिए बदरा श्याम बिना ओणिए ओणिए बदरा। वाह 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 हमीदा जी, सुंदर आपको दिख गया है इसका भाव, इसकी सुंदर स्ट्रक्चर जो है ना, सुंदर दिख गया। डिटेल सब लेके काम है, ये है वो सब तो सब सभी में करना है, लेकिन सभी आपके गुरु बंधु लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि आप अभी अभी आए हैं। मुझे दिख रहा था सबके, अभी आकर आपने इतना सुंदर इसको पढ़ पाया है। इसके लिए बताओ क्या है? एक तो है ऊपर वाले की कृपा ही होता है, हम सब पर वही है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं उसके बिना। दूसरी बात है मन सही दिशा में रहना। माइंडसेट की बात करते हैं ना, माइंडसेट की बात है। सही माइंडसेट लेके बैठे, सही माइंडसेट लेके इसको फॉलो करें, परस्यू करें तो आता है। ऊपर वाले की कंडीशंस बहुत सिंपल सा है कि इन 2-3 चीज चाहिए बस, बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छा, मुझे बड़ी खुशी मिली सुनकर। करते रहिए, हम लोग हर रोज आपके तानपुरे पे मैं तानपुरा आपने बंद कर दिए ना? नहीं, मैंने बंद नहीं किया, मैंने वही आपसे एक्सप्लेन की कि होता क्या है। ये जो सिस्टम से हम काम कर रहे हैं ना, ये एट ए टाइम एक चैनल को खुला रखता है। या तो मेरे वाले आप तक सब तक पहुंचेंगे, या तो आप वाले हमारे तक पहुंचेंगे। तो जब आप गा रहे हैं, आपको हम सुनना चाह रहे हैं, तो मेरे तानपुरा पीछे रह जाता है और मैं जानबूझ के उसको लो रख रहा हूँ, वरना तानपुरे ही सुनेंगे, आपको नहीं सुन पाएंगे। ऐसी वाली बात। इसीलिए अपने वाली तानपुरे को धीरे धीरे ट्यून में ले आइएगा। अच्छा, ठीक है। कौन से तानपुरा है, मुझे दिखा सकती है? हाँ, मेरे को कौन सा, मैंने आई तबला प्रो बोले ना, बस वही तो है ना, आई तबला प्रो। अच्छा, उसमें मेरे को तानपुरा स्टार्ट करना है। बस तानपुरा स्टार्ट करिएगा। स्केल दिखाएंगे, A B C ऐसे स्केल दिखाता है, अल्फाबेट्स दिखाता है ऊपर लिखे हुए। हाँ हाँ हाँ, उस अल्फाबेट में B में जाइएगा। बी में है, बी में। ये सही है, इसमें तबला नहीं आएगा गुरुजी? हाँ, एक मिनट। आप C में हैं फिलहाल, समझे? नहीं, अभी बी में है, मेरा बी लिखा है ऊपर। B लिखा है, बी है। आप मुझे थोड़ा सा स्क्रीन दिखा सकती हैं? हाँ, शुक्र। एक फिर से दिखा, आया नहीं, थोड़ी सी नजदीक लाइए प्लीज। अच्छा, कैमरे के सामने लाइए और थोड़े से। दिखता तो बी है, दिखता तो बी ही है, लेकिन सुनता है सी। B3 है गुरुजी शायद। वो आप ऊपर चले गए थोड़े से। B2, हाँ B2 में, B2 में रहना है, आप B3 में चले गए। B3 है। तो हाँ, उसको ना आपको फाइन ट्यूनिंग के जरिए नीचे ले आना है। कैसे ले आना है? देखिए, बी के नीचे एक लंबा सा लाइन है, है ना, जिसमें एक लेफ्ट एंड राइट में एक कर्सर है। उस कर्सर को, उसके जो लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसको थोड़ा सा दबाइए, एक बार टैप करिए लेफ्ट हैंड साइड वाला। लेफ्ट में एक छोटा सा, हाँ, है ना, या तो जो डाउन एरो है ना गुरुजी, उससे भी हो जाता है। डाउन एरो से पूरा नीचे चला जाएगा, मतलब एक स्केल चला जाएगा, फिर वो सी में चले जाता है। अच्छा, डी में ना, नीचे जाइए, उससे एक पर्दा नीचे जाइए जहां थे आप। मेरा 3 आ रहा है, नहीं पता नहीं क्यों 3 आ रहा है। हाँ, आपका हो क्या गया है कि मैं आपको आपकी थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करवानी है। मैं एक दिन बीच में मेरे से फोन पे आप मिलिए, मैं आपको हेल्प करूंगा, ये करवा देता हूँ कल परसों, ठीक है? ओके, नो मैं प्रॉब्लम। करवा दूंगा। इसके थोड़े से आपको एक्सप्लेन करके मैंने आपको, मतलब कम से करीबन हाथ थाम के मैं आपको एक स्टेप्स करवा दूंगा उसकी, ठीक है? हाँ, करवा दूंगा। केतन, हाँ, हो जाएगा। केतन बाबू, आप सुनाइए।
गुरुजी मैं या तो यही सुना सकता हूँ इसका अस्थाई, या तो फिर अलंकार जी में जो पहला वाला है आज जी अलंकार सुना दीजिए जी। कैन यू क्लियर माय अपने चांसेस साज, पूरा हाँ, गुरुजी? अपने वाले साज में सुनाइए। और गुरुजी मैं तबले के बगैर गाऊंगा आज तो चलेगा? चलेगा। बिल्कुल चलेगा। रे ग सा रे नी सा ग म रे ग सा रे म प ग म रे ग प ध म प ग म ध नि प ध म प नि सा ध नि प ध सा रे नि सा ध नि रे गा सा रे नि सा रेगा नि सारेनिसा का, रेगा सारेनिसा का सुर अलग, रे अलग गा लिया आपने। आप कौन से ठाट लेके कर रहे हैं? जी बिलावल। बिलावल। हाँ, ऊपर वाला अलग हो गया। अच्छा हाँ, अच्छा जो भी है थोड़े से तानपुरे को लाउड कर दीजिए ना, अच्छा। बढ़ा दीजिए। रे ग सा रे नि सा ग म रे ग सा रे म प ग म रे ग प ध म प ग म ध नि कोमल सा लगे, ध कोमल लगा रहे हैं आप। ध ध कोमल ध है, पदा शुद्ध होता अगर बिलावल हो, है ना? जी 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 जी। प ध प ध म प ग म ध नि प ध म प नि सा ध नि प ध सा रे नि सा ध नि रे रे ग सा ना, रे नि सा रे 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 गा, सा रे नि सा ये हुई नि बात। सा नि रे सा ध प नि ध सा नि प म ध प नि ध म ग प म ध प ग रे म ग प म रे सा ग रे म ग सा नि रे सा ग रे नि ध सा नि रे सा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। वैसे तो पैटर्न एकदम अपने मुट्ठी में है ही है। आपका काम क्या है, जो भी ठाट लेकर चलना चाहते हैं, पहले उस ठाट के स्वरों पे एक आराम से धीरे धीरे हो आइए, फिर उस अलंकार को भी बहुत स्लो गाइए। यानी कि कैसे, रे गा सा रे नी सा गा मा रे गा सा रे मा प गा मा रे गा। देख रहे हैं आप, हर एक स्वर में रेस्ट कर रहा हूँ, तो जी आपको मौका मिलेगा उसको देखना, जांचना, हाँ, इंश्योर करना कि वो परफेक्ट है। फिर उसको धीरे धीरे स्पीड अप करिएगा, बिकॉज अल्टीमेट फॉर्म में हम बीच में गैप भी ना छोड़ेंगे, वो भी नहीं चाहिए। जी रे ग सा रे नी सा गा मा रे गा, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, बट वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस स्टेप फॉरवर्ड। अगले हफ्ते तक और भी शेप ले लेगा ये। ठीक जी है, मैं आप बाकियों से अगले दिन सुनो। आज मेरे अगले ग्रुप मेरे इंतजार में बैठे हैं, तो उनसे मिल लेता हूँ। आप लोगों से मंडे को मिलता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। थैंक यू। हर दिन ऐसे दो दो आधा आधा लाइन मुझे सुनाने की सब कोई कोशिश करे, सही आए गलत आए, वो हमें धक्का दे के आगे पहुंचा देता है। हैं? जय जय, जी सबको धन्यवाद। जय जय, जय थैंक जय, यू। जय जय।